क्लास 9th स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वर्कबुक में पेज नंबर 126 पर देखिएगा। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भव को। तो इस पे क्वेश्चन है कि लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं। कवि किस पथ की बात कर रहा है, उस पथ में कौन कौन सी बाधाएं हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि इस रास्ते में, मतलब कि ये है कि धरती को हमको कैसे स्वर्ग बना सकते हैं। तो ये जो उपदेश दे रहे हैं भीष्म पितामह जी धर्मराज को, कि ये तभी स्वर्ग जैसी ये धरती बन सकती है कि जब यहाँ सबको समान अधिकार मिले। लेकिन इस रास्ते में अभी बहुत ही अड़चने हैं। क्यों? क्योंकि मानवता की राह रोककर बहुत सारे लोग अपने अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं, अपनी अपनी बातें पूरी करने में लगे हैं, किसी को किसी की कोई परवाह नहीं है। तो उस पथ में जो बाधाएं हैं वो हैं स्वार्थ की भावना और दूसरे के प्रति जलन की भावना, दूसरों को नीचा दिखाने की भावना। तो ये सारी जो लोभ, मोह, ये सब जो भावनाएं लोगों के अंदर में जड़ पकड़ चुकी हैं, यही सब इस रास्ते की आने वाली बाधाएं हैं। फिर नेक्स्ट है कि धरती पर चैन और शांति लाने के लिए क्या आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। तो धरती पर चैन और शांति लाने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि सभी को अपने विकास के लिए प्रकाश, हवा और बाधाओं से रहित जीवन हो, और सभी को प्रकृति द्वारा प्रदत्त सभी चीज़ें समान रूप से मिलती रहें। तभी इस पृथ्वी पर अमन और चैन आ सकता है। फिर उपर्युक्त पंक्तियों का संदेश स्पष्ट कीजिए। उपर्युक्त पंक्तियों का संदेश यह है कि यदि कुछ लोग स्वार्थवश अपने लिए संचय करने की प्रवृत्ति को त्याग दें तो सभी संतुष्ट हो सकते हैं और इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाया जा सकता है। तो इसमें प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने यही संदेश दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपर्युक्त पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो उपर्युक्त पंक्तियों का भावार्थ हम आपको बता भी चुके हैं, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। कि इस रास्ते में, ये जो धरती को स्वर्ग बनाने की बात हो रही है, इस रास्ते में अभी मानवता की राह रोककर, मतलब जो लोग अच्छा काम करना चाह रहे हैं उनके रास्ते में बहुत ढेर सारी विघ्न बाधाएं आ रही हैं, और वे विघ्न बाधाएं पर्वत के समान हैं। तो न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को, जब तक प्रत्येक व्यक्ति को उसका न्यायोचित सुख नहीं उपलब्ध कराया जाएगा, तब तक चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। तब तक इस धरती पर, इस संसार में चैन नहीं मिल सकता है। तो इन पंक्तियों का यही अर्थ है और यही संदेश है। इसको आप पूरा वर्कबुक में कर लीजिएगा।